agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस टोरटेरा की बैटल होती है, जहाँ पे एस वर्सेस पॉल की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एस अपने डार्क राइड को भेजता है। डार्क राइड और टोरटेरा की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में डार्क राइड टोरटेरा को डिफीट कर देता है। फिर इसके बाद पॉल अपना थर्ड पोकेमॉन एग्रोन को भेजता है, जिसे देख के एस अपने पिकाचू को भेजता है। पिकाचू और एग्रोन की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में एग्रोन काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा होता है। फिर पिकाचू अपने लास्ट अटैक इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करके एग्रोन को हरा देता है। और अब देखिए आगे, पॉल ही देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि लगातार उसके 3 पोकेमॉन बैटल हार चुके थे, लेकिन अभी तक एस का एक भी पोकेमॉन नहीं हार रहा था। पॉल ही देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि वो बैटल हारने वाला है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पॉल अपना फोर्थ पोकेमॉन भेजता है और कहता है कि एस इससे लड़के दिखाओ। पॉल अपना फोर्थ पोकेमॉन भेज देता है, जो कि होता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इलेक्टिवायर। एस तभी जैसे ही इलेक्टिवायर को देखता है वो बोलता है वाह एक इलेक्टिवायर। एस बोलते हैं वाह भाई इलेक्टिवायर, इससे लड़ने में तो काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। मैं इस बैटल करने को तैयार हूँ। एस तभी जैसे ही इलेक्टिवायर को देखता है वो पिकाचू को वापस बुला लेता है और कहता है कि पिकाचू वापस आओ, इससे लड़ने के लिए मैं अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन का यूज़ करूँ। एस अपने थर्ड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है स्टील एंड फाइटिंग टाइप का एक है ना सेमी लेजेंडरी पोकेमॉन लुकारियो। जैसे लुकारियो बैटल फील्ड में आता है, एस बोलता है कि लुकारियो अभी ऑरा स्पेयर अटैक का यूज़ करो। यह तक सिरा जाके इलेक्टिवायर के ऊपर लग जाता है, जिससे इलेक्टिवायर को डैमेज पड़ता है। फिर पॉल अपने इलेक्टिवायर से कहता है इलेक्टिवायर अभी थंडर पंच अटैक का यूज़ करो। तो अभी इलेक्टिवायर थंडर पंच अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक लुकारी के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन लुकारी इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद लुकारी यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का। लुकारी डबल टीम अटैक का यूज़ करता है। इतने सारे लुकारी के क्लोन्स को देख के इलेक्टिवायर कंफ्यूज हो रहा था कि इनमें से असली लुकारी कौन है। फिर इलेक्टिवायर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके सारे लुकारी के क्लोन्स को गायब कर देता है। एस फिर इसके बाद इलेक्टिवायर थंडर पंच अटैक को यूज़ करता है, वहीं पे लुकारियो बुलेट पंच अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद पॉल का इलेक्टिवायर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है, थंडर शॉक अटैक का। वहीं पे लुकारियो यूज़ करता है ऑरा स्पीयर अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी लुकारियो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। लुकारियो यूज़ करता है रिवर्सल अटैक का, लेकिन जैसे लुकारियो रिवर्सल अटैक का यूज़ करने वाला होता है तभी अचानक इलेक्टिवायर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सिरा जाके लुकार के ऊपर लग जाता है, जिससे लुकार को डैमेज पड़ता है। हैस्ट भी पॉल से बोलता है कि पॉल वाव मानना पड़ेगा, तुम्हारा इलेक्टिवायर काफ़ी सारा पावरफुल हो चुका है। पॉल बोलता है कि थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं बैटल जीतने वाला हूँ। हैस्ट बोलता है दिखते हैं। पॉल अपने इलेक्टिवायर से फायर पंच अटैक यूज़ करने को कहता है, वहीं पे एस लुकारियो को डॉज करने को कहता है। लुकारियो इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद लुकारियो यूज़ करता है डबल टीम अटैक का, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल होता है कि सिरा जाके लुकारियो है ना इस अटैक को लुकारियो के ऊपर लग जाता है। इलेक्टिवायर बोलता है कि है ना तुम अब बचने वाले नहीं हो। फिर लुकारियो काफ़ी सारे बुलेट पंच अटैक को इलेक्टिवायर के ऊपर यूज़ कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच काफ़ी देर तक बैटल चल रही होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एस के दिमाग में एक आइडिया आता है और एस लुकारियो से बोलता है लुकारियो चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। लुकारियो ऑरा स्पीयर अटैक को यूज़ कर देता है, जो कि इलेक्टिवायर के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन इलेक्टिवायर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। इसके बाद लुकारियो अपना फाइनल अटैक यूज़ करता है। लुकारियो यूज़ करता है रिवर्सल अटैक का, वहीं पे पॉल का इलेक्टिवायर यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि पॉल का इलेक्टिवायर ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पे मैच के लुकारियो को देखते हैं, जो कि इतना सारा घायल हो जाने के बाद भी अभी भी बैटल फील्ड में खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक एस का लुकारियो ग्राउंड पे गिर जाता है और वो बैटल हार जाता है। यानी कि दोनों पोकेमॉन ही बैटल हार चुके थे, ये मैच ड्रॉ हो चुका था। पॉल बोलता है कि एस मानना पड़ेगा, तुम्हारा लुकारियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। एस बोलता है कि थैंक यू सो मच। एस लेके काफ़ी ज़्यादा शौक नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि लुकारियो बैटल हारने वाला है। एस का ये पहला पोकेमॉन हार चुका था और वहीं पे पॉल का ही चौथा। अब एस के पास सिर्फ
5 पोकेमॉन बचे थे और वहीं पे पॉल के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए थे। अब देखना ये था कि बैटल कौन जीतता है। पॉल बोलता है कि यस मिलो मिले इस पोकेमॉन से। पॉल अपने 5th पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है फायर टाइप का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मैगमोथर। जैसे ही मैगमोथर ऐश को देखता है वह ऐश को देखकर स्माइल करता है। ऐश को याद आता है कि वही पोकेमॉन है जिसे आज तक ऐश कभी नहीं हरा पाया। ऐश बोलता है कि ये तो मैगमोथर है, कोई बात नहीं, इसे हराने के लिए तो मेरा पिकाचू इसे हराने के लिए तो मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन ही काफ़ी है। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। पिकाचू और मैगमोथर दोनों ही पोकेमॉन से एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच काफ़ी देर तक बैटल चल रही थी। पिकाचू अपने सबसे पावरफुल अटैक इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है जो कि सीधा जाके मैगमोथर के ऊपर लग जाता है जिससे मैगमोथर को डैमेज पड़ता है। मैगमोथर इसके काउंटर में अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है फायर पंच अटैक का जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलते हैं कि पिकाचू चलो अपने फाइनल अटैक का यूज़ करते हैं, यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। पिकाचू अपने लास्ट अटैक का यूज़ कर देता है। पिकाचू अपने साइज में काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है और वे मैगमोथर के ऊपर लॉन्च कर देता है। वह वे पॉल का मैगमोथर यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि दूसरे के ऊपर लग जाता है, लेकिन तभी अचानक हम क्या देखते हैं कि पॉल का मैगमोथर और ऐश का पिकाचू दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पर पड़े होते हैं। मैगमोथर ज़मीन पर गिर के बैटल हार जाता है। वहीं पे मैच के पिकाचू को देखते हैं जो कि वो भी ज़मीन पर पड़ा होता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन बैटल हार चुके थे। इसी के साथ ऐश का ही सेकंड पोकेमॉन बैटल हार चुका था और पॉल का ये 5th। अब पॉल के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचे हुए थे और वहीं पे ऐश के पास 4। ऐश दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू को ले आता है और कहता है कि पिकाचू थैंक यू सो मच, तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। इसके बाद हमें पॉल को देखते हैं जो कि गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ ऐश तुम मेरे एक एक करके सारे पोकेमॉन हराते जा रहे हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं बैटल जीतने वाला हूँ, जाओ मेरे लास्ट पोकेमॉन। पॉल अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ड्रैगन टाइप का, जो कि होता है ड्रैगन एंड साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन लोगिया। लोगिया को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैसे ही ऐश लोगिया को देखता है ऐश बोलता है कि ये तो लोगिया है, कोई बात नहीं, इसे हराने में काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है, जाओ मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन। ऐश अभी अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को भेजता है। ऐश अपने 4th पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है सेप्टाइल। सेप्टाइल और डार्कराई दोनों लोगिया काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन होते हैं। लोगिया आते ही अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। वो यूज़ करता है ब्लू फ्लेयर अटैक का, जिसको सेप्टाइल लीप ब्लेड से काउंटर करता है। फिर इसके बाद सेप्टाइल यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक, वो दोबारा से लीप ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है जो कि लोगिया के ऊपर लग जाता है। और इसके बाद लोगिया यूज़ करता है ड्रैगन पर्स अटैक का, जिसके काउंटर में भी लोगिया सेप्टाइल ड्रैगन पर्स अटैक का यूज़ कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि दूसरे के ऊपर लगते हैं। इसके बाद लोगिया यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का जो कि सीधा जाके सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद सेप्टाइल यूज़ करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का जो कि लोगिया के ऊपर लग जाता है। फिर इसके बाद सेप्टाइल यूज़ करता है फ्रेंडशिप ब्रांच अटैक का, वो ग्राउंड के अंदर से काफ़ी सारे ब्रांचेस निकालता है जो कि लोगिया को पकड़ लेते हैं। फिर लोगिया अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। लोगिया यूज़ करता है एरो ब्लास्ट अटैक का जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। यह अटैक इतना सारा पावरफुल होता है कि सीधा जाके सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ऐश का सेप्टाइल इसे बिल्कुल भी नहीं काउंटर कर पाता और काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। फिर इसके बाद लोगिया यूज़ करता है एरो ब्लास्ट अटैक का, जो दोबारा जाके सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है। इस बार सेप्टाइल काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। सेप्टाइल इस अटैक को बिल्कुल नहीं सह पाता और अचानक ग्राउंड पे गिर जाता है। सेप्टाइल ग्राउंड पे गिर जाता है। सबको लग रहा था कि सेप्टाइल बैटल हार गए और ऐसा ही होता है। अचानक सेप्टाइल ग्राउंड पे गिर के बैटल हार जाता है। इसी के साथ ऐश का ये 3rd पोकेमॉन बैटल हार चुका था। ऐश तरीके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐसे ऐश के एक एक करके 3 पोकेमॉन बैटल हार चुके थे। ऐश की आधी टीमें बैटल हार चुकी थी। अब ऐश के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए थे और वे पे पॉल के पास सिर्फ अभी भी एक। ऐश सेप्टाइल को वापस बुलाता और कहता है कि सेप्टाइल तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, वेल तुम अब आराम करो, इससे लड़ने के लिए मैं अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ, जाओ डार्कराई। ऐश दोबारा से अपने डार्कराई को भेज देता है। पॉल बोलता है कि इस बार ये बचने वाला नहीं है। इसके बाद पॉल डार्कराई और लोगिया दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद डार्कराई यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि तेजी से लोगिया के ऊपर लग जाता है। यह अटैक लोगिया के ऊपर लग जाता है जिससे लोगिया को डैमेज पड़ता है। फिर लोगिया अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है।
लोगिया यूज़ करता है ड्रैगन रश अटैक का, जिसके काउंटर में एस डार्क आइज से बोलता है डार्क आइज था अभी नाइट विजन अटैक का यूज़ करो। डार्क आइज इस अटैक को यूज़ कर देता है। एक नया मूव होता है जो कि ज़ाफा रीजन में एक नए पोकेमन का था। यह अटैक दोनों के ऊपर लग जाता है, जिससे दोनों ही पोकेमन्स को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं जो कि अपने लोगिया से डार्क आइज से बोलता है डार्क आइज अभी शैडो पंच अटैक का यूज़ करो। डार्क आइज शैडो पंच अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक इतना सारा पावरफुल होता है कि सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को डैमेज पड़ता है। फिर लोगिया यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है ब्लू फ्लेयर अटैक का, जो सीधा जाके डार्क आई के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क आई को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद डार्क आई यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जो कि लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद लोगिया यूज़ करता है हाइड्रो पम्प अटैक का, जो कि डार्क आई के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क आई को डैमेज पड़ता है। इसके बाद डार्क आई यूज़ करता है फायर पंच अटैक का, जो कि लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद डार्क आई यूज़ करता है नाइट विजन अटैक का, जो कि लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस्ट भी डार्क आई से बोलता है डार्क आई डार्क पंच अटैक का यूज़ करो। डार्क आई इस अटैक को लोगिया के ऊपर यूज़ कर देता है, जिससे दोनों ही पोकेमन को डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि एस से बोलता है कि एस मैं इस पहले को ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता, क्यों ना इस पहले को एक ही बार में ख़त्म करें, क्या कहते हो। इसके बाद हम एस को देखते हैं जो कि पॉल से बोलता है वाह पॉल, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम अपने फाइनल अटैक का यूज़ करके इस पैरों को ख़त्म करते हैं, चलो। इसके बाद तुम्हें पॉल के है ना लोगिया को देखते हैं जो कि अपना लास्ट अटैक ड्रैगन रश अटैक का यूज़ कर देता है, और वहीं पे एस अपने लोग डार्क आई से जाइंट शैडो बॉल अटैक यूज़ करने को बोलता है। ये दोनों ही अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद फाइनली वहाँ पे स्मोक फैल जाता है। जैसी स्मोक साबत है हम क्या देखते हैं कि एस का डार्क है अभी भी बैटलफील्ड में खड़ा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ पॉल के लोगिया को देखते हैं जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है। इसका मतलब लोगिया बैटल हार चुका था और डार्क है बैटल जीत चुका था।